दोस्तों स्टॉक मार्केट में काम करते हुए लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं एक पॉइंट पे आके कि अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें अपनी क्वांटिटी कितनी रखनी चाहिए, कितना हमें अपना कैपिटल यूज़ करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पहले ऑप्शन ट्रेडिंग की। ठीक है, कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं और आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि मेरे पास सपोज 1 लाख कैपिटल है, तो इस 1 लाख पे से मैं कितना कैपिटल यूज़ करूँ एंड कितनी क्वांटिटी को बाय करूँ, है ना। ये कन्फ्यूजन अक्सर लोगों के दिमाग में रहता है एंड इसी कन्फ्यूजन की वजह से लोग अक्सर क्या गलती कर बैठते हैं, 100% कैपिटल को यूज़ कर बैठते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है, कभी भी आपको 100% कैपिटल अपना यूज़ नहीं करना है किसी भी ट्रेड में। आप कितने भी श्योर हैं, आप अगर अपने ट्रेड को लेकर अगर आप 100% श्योर भी है ना कि हाँ ये मैंने बाय किया है और ये बाय करने के बाद ऊपर ही जाएगा, तो आप कभी भी अपनी 100% क्वांटिटी नहीं लगाइएगा, क्योंकि मार्केट कभी भी आपको नए नए सरप्राइज दे सकती है। ठीक है, मार्केट इस चीज़ के लिए बदनाम है कि रोज़ आपके लिए नए नए ट्रेंड दिखाएगी ये। आपको पता है क्या दिखेगा? आपको ये दिखेगा, कल आपको दिखा था कि ऐसे जाने के बाद मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ वापस करेक्शन लेके ऊपर गई थी। आज क्या होगा, यहाँ से नीचे आके ऊपर जाएगी ही नहीं। ठीक है, कल क्या होगा, यहाँ से नीचे आके साइडवेज हो जाएगी। सो मार्केट रोज रोज नए नए सरप्राइजेज आपको देगी। ठीक है, और चांसेस आर वेरी हाई कि आपकी प्रॉपर टेस्टेड स्ट्रैटेजी के ऊपर भी मार्केट कभी कभी ऐसा कर जाएगी कि आपको दिखेगा कि वही चीज़ होगी बट वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो सरप्राइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, ये होते भी रहते हैं, वरना अगर ऐसा नहीं होगा तो सभी पैसे कमा लेंगे ना, है ना। तो आपको इन सब चीज़ों से अवेयर रहना है, थोड़ा सरप्राइजेस के लिए मतलब कहते हैं ना, अटेंशन में रहना है कि हाँ मेरे को ऐसा हो सकता है कि मैं अगर 100% कैपिटल अपना यूज़ करूँगा तो मुझे नुकसान भी हो सकता है। आप सोचो, अगर आपने 1 लाख का 1 लाख यूज़ कर दिया तो टोटल कितना आपका लॉस हो गया? टोटल 1 लाख आपका लॉस ही हो जाएगा अगर आपकी वो प्रीमियम वगैरह पूरी की पूरी ज़ीरो हो गई तो। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो हम प्रीमियम्स को बाय करते हैं। ठीक है ना। तो मेरा पहला पॉइंट आज की वीडियो में यही है कि आपको कभी भी नेवर यूज़, ठीक है, नेवर यूज़ योर 100% कैपिटल। ठीक है, 100% कैपिटल आपको यूज़ नहीं करना है। अब आप सोचेंगे कि आपको यूज़ कितना करना है, तो देखिए दोस्तों, 100% में से आप एक सिंगल ट्रेड के लिए आप 25% तक कैपिटल अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि इफ़ यू हैव 1 लाख रुपीज़ इन योर कैपिटल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, सो आप 25,000 तक आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंगल ट्रेड के लिए, यानी कि 75,000 आपका रिमेनिंग रहना चाहिए आपके अकाउंट के अंदर। ठीक है, आप मिनिमम आप 25% यूज़ कर सकते हैं एंड मैक्सिमम आप 50% तक जा सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको दो बता दिए। अगर आपको जब भी 100% वाला सीन लग रहा है कि हाँ ये ऊपर ही जाएगा, आप सारी चीज़ों को लेकर श्योर है, आपका सेटअप आपको पूरी तरीके से अलाउ कर रहा है कि हाँ खरीद लीजिए, तो आप 100% ना जाके आप 50% तक रुक जाइए। यानी कि इफ़ यू हैव 1 लाख, सो आप 50,000 रुपीज़ की आप क्वांटिटी बाय कर लीजिए। समझे? मतलब ऑप्शंस ट्रेडिंग के टाइम पे अगर हम एज अ ऑप्शन बायर अगर हम सोच रहे हैं, सो हम कोई भी अगर प्रीमियम बाय कर रहे हैं तो हम उसको प्रीमियम को जज करेंगे, नीचे कैलकुलेटर में जाके देखेंगे, आपको वहाँ पे पता लग जाएगा कि ये 50,000 में बाय हो रही है, ठीक है, आई कैन बाय दिस। सो आप वहाँ पे वो कर सकते हैं। बट स्टिल अगर आप पूरी तरह श्योर नहीं है तो आप 25% पे रुक जाइए, ये भी काफ़ी रहता है। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी क्वांटिटी के ऊपर अपना हाथ दबा के रखें। कभी भी अपने दिमाग को अपने ऊपर हावी ना होने दें कि आप पूरी तरह श्योर हैं या फिर आप कंफ्यूज्ड हैं, आप इमोशनल हो गए, आपको लग रहा है जाएगा नहीं जाएगा। कभी भी ऐसा मत होने दीजिएगा। एक रोबो की तरह काम कीजिए यहाँ पे। ठीक है, एक रोबोट की तरह, एक एल्गो ट्रेड की तरह आपको ट्रेड लेना है, एल्गो ट्रेडर की तरह कि ठीक है मैं इमोशनलेस हूँ, मुझे दिख रहा है कि 100% ये ऊपर जाएगा बट स्टिल मैं 25% या 50% से ऊपर नहीं जाऊँगा अपने कैपिटल यूटिलाइजेशन को लेके। क्लियर? चलिए अभी हम बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। अब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर अगर इनकेस हमने बाय कर लिया है, ठीक है, हमने किसी पर्टिकुलर ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस की हमने सीई को बाय किया है एंड क्वांटिटी, चलिए आपने कहा कि 50% से ऊपर मत जाना, हमने 25% कैपिटल ही यूटिलाइज किया है। ठीक है, अभी अगर सपोज, रुकिए, सपोज हम बाय करते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पर, ठीक है, सपोज हमने यहाँ पर मार्केट चल रही है एंड इस पॉइंट पर हमने बाय किया। सो बाय करने के बाद में हमारा टारगेट है यहाँ पर, ठीक है, एंड अपना एसएल है यहाँ पर। ठीक है, सो क्या हमें पूरी तरीके से अपने टारगेट तक जाने के बाद ही अपनी सारी की सारी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना है? यानी कि यहाँ पे पॉइंट आ जाता है कि हमने ट्रेड तो ले लिया, अब स्क्वायर ऑफ करने के टाइम पे यानी कि प्रॉफिट बुकिंग हमें कहाँ करनी है? हमें ये बताइए, हमें क्वांटिटी कैसे फिल आउट करनी है अपनी। देखिए आपको करना क्या है ना, जितना आपका टारगेट है, सपोज आपका 100 पॉइंट्स का आपका टारगेट है, ठीक है,
100 पॉइंट्स का आपका टारगेट है, तो आप क्या करेंगे, 50 पॉइंट्स जैसे ही आपको अचीव होंगे आप अपनी आधी क्वांटिटी निकाल देंगे। समझे? यानी कि आपको 50% अपनी क्वांटिटी का एग्जिट कर देना है। यानी कि सपोज कोई स्ट्राइक प्राइस की सपोज 17,000 की कोई सी है, हमने बाय की है वो 100 रुपये के प्राइस पे, ठीक है, मोटा मोटा आपको वैसे दिखा देता हूँ बना के। सपोज हमने 17,000 की सी को हमने बाय किया है 100 रुपये के प्राइस पे, एंड अब वो बढ़कर यहाँ से, यानी कि वो 100 रुपये में हमने बाय किया, अब वो यहाँ पर 150 की हो गई है। सो हमें दिख रहा है ना कि हमारा टारगेट हमारा 200 रुपये तक का है। तो आपको दिख रहा है हमने 100 पे बाय किया, 50 हो गई, 200 तक का अपना टारगेट है, तो आप 50 रुपये बुक कर लीजिए। 50 रुपये बुक कैसे कर लेंगे, यानी कि अगर आपके पास क्वांटिटी अगर 1000 है ऑप्शंस की, यानी कि 100 रुपये के प्राइस पर आपने 1000 क्वांटिटी बाय की है, तो 150 रुपये का प्राइस होते ही आपको अपनी 500 क्वांटिटी एग्जिट कर देनी है। यानी कि 500 क्वांटिटी का प्रॉफिट तो आप अपने घर लेकर ही जाएंगे, है ना। मार्केट चाहे यहाँ जाने के बाद मार्केट धड़ाक से नीचे आ जाए, डजेंट मैटर, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? आपको स्टिल आप थोड़े से प्रॉफिट में रहेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ आप 50 क्वांटिटी यानी 50% क्वांटिटी आप एग्जिट कर चुके हैं। यानी कि अगर आपके पास 1000 क्वांटिटी है, ठीक है, 50 पॉइंट का आपने मोमेंटम लिया, ठीक, आपको दिख रहा है 100 जाएगा पूरा, मतलब 200 तक जाएगा, मेरा टारगेट 200 तक का है, आपने 50 का मोमेंटम पकड़ लिया, तो आपका टोटल कितने का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, 50,000 का, ठीक है, 50,000 का आपको प्रॉफिट हो गया। अब अगर यहाँ से मार्केट नीचे आ भी जाए तो स्टिल आप 50,000 के प्रॉफिट में है, 50,000 का प्रॉफिट में है, तो यहाँ तक भी आप थोड़े बहुत आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। समझे? मतलब कुल मिला के आपको अपनी हाफ टारगेट लेने के बाद में आपको अपनी हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर देनी है, एंड जो बाकी रिमेनिंग 50% है आपकी, वो 50% को आप अपने टारगेट तक के लिए होल्ड करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मार्केट आपके टारगेट तक पहुंच गई तो जो बाकी 50 क्वांटिटी है, यानी कि 50% क्वांटिटी है, वो तो पूरा का पूरा 100 पॉइंट लेगी ना, ठीक है। हाफ क्वांटिटी ने 50 पॉइंट ले लिया, टोटल आपको कितना मिल गया, 150 पॉइंट। समझे? मतलब आपको 50% क्वांटिटी को हाफ टारगेट तक खींचना है, और जो बाकी रिमेनिंग 50% है उसको फुल टारगेट तक, यानी कि उसको होल्ड करना है, उसको ट्रेंड को राइड करना है। क्लियर? चलिए, ये हो गया कि आपको स्क्वायर ऑफ कितनी क्वांटिटी कब करनी है, ठीक है। ये सिंपल फंडा है कि हाफ टारगेट जाती है अपनी, हाफ 50% क्वांटिटी एग्जिट कर दीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी को होल्डिंग पे डाल दीजिए कि ठीक है मैं इसको राइड करूंगा, थोड़ा और होल्ड करूंगा इसको, ठीक है। पेशेंस के साथ बैठे रहिए, क्योंकि अगर आपका राइट ट्रेड है तो जाहिर सी बात है आपका 100% टारगेट भी अचीव होगा। बट ये जो 50% अपना 50% क्वांटिटी को एग्जिट करने की जो स्ट्रैटेजी है ना, ये इसलिए है कि मार्केट में अगर बीच में इस पॉइंट पर अगर कोई गलत चीज, गलत न्यूज़ आ जाए, कुछ आपके अपोजिट वाली मतलब कोई सेंस बन जाए, या कोई ऐसी मूवमेंट आपके अपोजिट आ जाए, तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे आए ना, तो आप जीरो लॉस पर ना निकले, या कह लीजिए यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाए आपके एसएल की तरफ, तो आप ज़्यादा बड़े लॉस में ना निकलें, आप थोड़े बहुत प्रॉफिट में ही रहे, या फिर आप जीरो लॉस पर बाहर निकल जाए। समझे? ये स्ट्रैटेजी सिर्फ इसलिए है, यानी कि सिंपल पॉइंट वही है कि सपोज रवि ने, ठीक है, 100 रुपीज़ के प्राइस पर शेयर खरीदे हैं, उसका टारगेट है 110 रुपये का, ठीक है, एसएल है उसका 95 रुपीज़ का, ठीक है। अब उसको दिख रहा है 105 रुपये पर शेयर जा चुका है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, अपनी 50% क्वांटिटी को एग्जिट कर देना है, ताकि उसका 50% प्रॉफिट उसका बुक हो जाए। बाकी जो 50% रिमेनिंग क्वांटिटी है वो तो अपना 110 तक उसको होल्ड करना है। समझे? तो 50% क्वांटिटी तो आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट मिल गया, 50% से आपको आधा मिल गया, तो क्या है, आप पूरी तरीके से सेफ प्ले कर रहे हैं यहाँ पर। समझे? अब बात आती है एसएल की, कि एसएल के वक्त हमें अपने क्वांटिटी का कैसे ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस आपको कभी भी स्ट्रिक्ट नहीं लगाना है, ठीक है। इससे मेरा क्या मतलब है कि लोग अक्सर क्या करते हैं ना, कि सपोज मैं अभी कैंडल्स बना के दिखाता हूँ, ये कैंडल्स हैं, ठीक है, ये कैंडल्स मूव कर रही हैं, एंड उन्हें एक लेवल पता है, सपोज उन्हें ये पता है कि ये लेवल ब्रेक हुआ तो मैं एग्जिट कर दूंगा, नहीं हुआ तो मैं पड़ा रहने दूंगा। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं ना, सपोज इस लेवल का हम कोई प्राइस रख देते हैं, लाइक 102 रुपये का प्राइस है, ठीक है, चार्ट में इस लाइन का प्राइस 102 रुपये है, चार्ट अभी मूव कर रहा है 104 के अराउंड। आपने यहाँ पर सपोज आपने बाइंग पोजीशन बनाई, ठीक है, आपने अपना एसएल लगा दिया, ये लाइन को आपने 102 का अपना एसएल बना दिया, यहाँ पे आपने बाय किया है। तो बहुत से लोग क्या करेंगे, 102 रुपये पर स्ट्रिक्ट एसएल लगा देंगे कि 102 टच करते ही हम एग्जिट हो जाएं, ठीक है। स्मार्ट लोग पता है क्या करेंगे, उन्हें ये दिखेगा कि मैं 102 पे निकालूंगा, ठीक है, मान लिया,
बट क्या मैं 20-30 पैसे का और नुकसान झेल सकता हूँ? समझे? यानी कि अगर कोई कैंडल यहाँ से बननी चालू हो, नीचे जानी चालू हो आपके स्टॉप लॉस की तरफ, और वो कैंडल यहाँ पे टच करती ही भाग जाए ऊपर वापस, तब देखिए तब दुख होता है ना कि आपका 102 रुपए पे एसएल टच हुआ और टच करते ही मार्केट रिवर्सल मार गई और ऊपर की तरफ वापस ऊपर भाग गई। ठीक है, वहां पे दुख होता है। अब उस दुख से बचने के लिए आपको क्या करना है स्टॉप लॉस पे? आपको अपना स्टॉप लॉस कैसे बचाना है? स्टॉप लॉस आपको इस तरीके से बचाना है कि अगर आपका ये स्टॉप लॉस लाइन है, ठीक है, ये आपकी स्टॉप लॉस लाइन है सपोज, ठीक, और यहाँ पर आपने बाय किया है और कैंडल्स अब यहाँ से नीचे आना चालू हो रही है। ठीक है, कैंडल्स यहाँ से नीचे आ रही है, ठीक, कैंडल्स यहाँ से नीचे आ रही है, आ रही है, आ रही है। अब आपने डिसाइड किया है कि मैं टच करते ही बाहर नहीं निकलूंगा। ठीक है, मैं टच करते ही बाहर नहीं निकलूंगा जब तक कोई कैंडल ऐसी नीचे इस लाइन के नीचे जाके, यानी कि मेरे स्टॉप लॉस पार्ट के नीचे जाकर, जब तक यहाँ पे आके ऐसे क्लोजिंग ना दे दे, यानी कि कैंडल की क्लोजिंग इस लाइन से नीचे ना हो जाए, तब तक मैं एग्जिट नहीं करूंगा। ठीक है, समझे? मतलब एक तो ये हो गया कि हमने, जो मैंने आपको पहले बताया कि कैंडल्स ने यहाँ पे टच किया एंड टच करते ही कैंडल ऊपर की तरफ भाग गई, एक तो ये कंडीशन बन सकती है। ठीक है, एक ये हो गई कि हमने सोचा कि जब तक कैंडल पूरी तरीके से नीचे जाकर कैंडल की क्लोजिंग इस पॉइंट पे ना हो जाए, यानी कि लाइन के स्टॉप लॉस लाइन के नीचे जब तक कैंडल क्लोजिंग ना दे दे, तब तक मैं एग्जिट नहीं करूंगा। तो इससे पता है क्या होगा? बहुत सी बार क्या होता है ना, बहुत सी बार मोमेंटम आता है तेज, जिसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। क्लियर? मोमेंटम क्या करेगा? मोमेंटम ऐसे जाएगा नीचे, बहुत लंबी कैंडल बनेगी एंड वो कैंडल नीचे जाते 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 रिकवर करके वापस आ जाएगी एंड क्लोजिंग देगी वो उस लाइन के ऊपर, जिस लाइन पर आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, वहां पर वो क्लोजिंग देगी बट नीचे की तरफ एक विक छोड़ देगी, है ना? यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा विक छोड़ देगी। सो यहाँ पर आपको क्या दिख सकता है? बहुत सी बार हैमर दिख सकता है, अगर आपका एक प्रॉपर स्टॉप लॉस जगह पर बना है। ठीक है, हैमर दिखे ना दिखे डजेंट मैटर, बट द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज, यानी कि जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि स्टॉप लॉस के लिए हमारी जो कैंडल की क्लोजिंग थी, वो कैंडल की क्लोजिंग हमारी लाइन के ऊपर की तरफ हुई है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैंडल की क्लोजिंग हमारी यहाँ पे ऊपर हुई है इस जगह पे। ठीक है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि अभी भी आप सेफ है। समझे? यानी कि अगर ये 102 रुपये पर हमारा स्टॉप लॉस है, एसएल है, जिन लोगों ने स्ट्रिक्ट एसएल इस लाइन को माना होगा, जिन्होंने यहाँ पर ऑर्डर डाल रखा होगा कि मेरा यहाँ पर एग्जिट ऑर्डर पड़ा हुआ है कि जैसे ही मार्केट इस लाइन को टच करेगी मैं निकल जाऊंगा, वो लोग यहाँ पे आउट हो गए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लॉस उनका बुक हो गया। बट जो लोग अभी बैठे हैं पेशेंस के साथ, जिनको लगता है कि उनकी राइट ट्रेड है बट स्टिल वो नहीं चाहते कि मैं अपना लॉस बुक करूं, तो वो भी होल्ड करके बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि जब तक लाइन के नीचे क्लोजिंग ना दे दे कैंडल पूरी तरीके से, तब तक मैं एग्जिट नहीं करूंगा। कैंडल ने सपोज क्लोजिंग नहीं दी, ये मेरे साथ बहुत बार होता है, अक्सर होता है, जो मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, और ये विक वगैरह की मैं मतलब ज्यादा टेंशन लेता नहीं हूँ कि नीचे तक कैंडल आई है, अब ये यहाँ पर क्लोजिंग ना दे दे, बट वो देती नहीं है। ठीक है, अगर दे भी दिया तो हम निकल जाएंगे। ठीक है, 102 का हम एसएल मान के चलते हैं, हम कितना एसएल ले लेंगे? 101.70 का एसएल ले लेंगे, 101.50 का एसएल ले लेंगे, 50 पैसे फालतू ले लेंगे। बट ये 50 पैसे फालतू देने की वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट होने से बच रहा है। आप इस बात का भी तो ध्यान रखिए ना, है ना? सो अगर यहाँ पे कैंडल ने क्लोजिंग इसके ऊपर दी, तो अभी भी आप रनिंग में है, यानी कि आपका ट्रेड रनिंग में है। हो सकता है अब यहाँ से ग्रीन कैंडल बनना चालू हो जाए, समझे? हो सकता है यहाँ पे अब ग्रीन कैंडल ऐसे करके बने, क्लोजिंग ऊपर ही दे, फिर ग्रीन कैंडल बन के आपका फिर से ट्रेड रिकवर कर जाए, समझे? तो ऐसा हो सकता है। यानी कि आपको अपना एसएल अगर बचाना है तो आप ऐसा काम कर सकते हैं कि जो आपका एसएल प्राइस है, जिस प्राइस पर आप निकलना चाहते हैं नीचे, जो आपका लेवल है, उस लेवल पे लाइन ड्रॉ कर दीजिए कि उस लाइन के नीचे जैसी कोई कैंडल पूरी तरीके से क्लोजिंग देगी, यानी कि कोई भी रेड कैंडल, सपोज आप बायर हैं, अगर आप बाय करके बैठे हुए हैं तो आपको दिख रहा है कोई रेड कैंडल अगर नीचे की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग दे रही है इस पॉइंट पे, तो आपको निकलना है। अदरवाइज आप क्या करेंगे? होल्ड करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ विक के भरोसे नहीं रह सकते कि विक नीचे है तो विक नीचे तक चली गई, अब मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। ठीक है ना, अपनी स्टॉप लॉस को बचाने के लिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। काफ़ी अच्छे से मैं आपको ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप ऐसा कीजिए कि आप सिर्फ 1 रुपया मार्केट को देंगे, आप 6 रुपये लेने की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं।
ठीक है, आप ये सोच रहे हैं कि मैं 1 रुपया दूंगा और 10 रुपये ले लूंगा मार्केट से, ऐसा देखिए कभी नहीं होता। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1:2 का रेशो रख सकते हैं, यानी कि 1 रुपये लॉस का, 2 रुपये प्रॉफिट का, समझे। या आप ऐसा रख सकते हैं 1:3, वो डिपेंड करता है अलग अलग सेटअप के ऊपर। ठीक है, 1:3 से ऊपर अगर आप जाएंगे ना, यानी कि अगर आप सोच रहे हैं 1:4 ले लूंगा, तो देखिए बहुत सी बार पता है क्या होगा, आपका एसएल तो जरूर टच होगा, बट आपका स्टॉप लॉस और आपका जो टारगेट है ना, वो टारगेट 4 रुपये टच करने से पहले ही वो 2 रुपये या 3 रुपये पे जाके रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एज अ ऑप्शन बायर आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, ऑप्शन बायर के तौर पे अगर आप काम कर रहे हैं मार्केट में, चाहे आप सी बाय कर रहे हैं चाहे आप पी बाय कर रहे हैं, डजेंट मैटर, बट ऑप्शन बायर के लिए कभी भी मार्केट में ज़्यादा देर तक प्रॉफिट को होल्ड करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम डीके काम करता है। टाइम डीके किस चिड़िया का नाम है मैं आपको बताता हूँ। यानी कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा मार्केट में, टाइम बीतता जाएगा तो प्रीमियम का प्राइस गिरता रहेगा, एंड ऑप्शन बायर के लिए प्रीमियम का अगर प्राइस गिरना चालू हो गया तो नुकसान हो गया, समझे। ठीक है, अब ये होल्डिंग की प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने आपको वो स्ट्रैटेजी बताई है कि सपोज आपने 100 रुपये पर बाय किया, 200 रुपये तक का आपका टारगेट है, तो आप 150 रुपये पे जाके अपनी 50% क्वांटिटी को एग्जिट कर दीजिए, यानी कि 50% का प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है, बाकी 50% को 200 तक जाने के लिए वेट कीजिए, समझे। क्योंकि यहाँ पर अगर 150 पे जाके टाइम डिके की वजह साइडवेज होकर नीचे आने लगी तो आप फिर से जीरो लॉस पे आ जाएंगे, फिर मार्केट में बैठे का फायदा क्या, समझे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि 50% टारगेट पर एग्जिट कर देना है। नीचे एसएल आपको मैंने बताई दिया कैसे करना है। टारगेट आपको हमेशा ऐसा रखना है कि आप अगर 10 रुपये देना चाह रहे हैं मार्केट को, यानी कि 10 रुपये का अगर आप रिस्क मान रहे हैं, तो आप 30 रुपये लेने की उम्मीद कर लीजिए मैक्सिमम। ठीक है, 30 रुपये या 20 रुपये, क्योंकि ये ईजीएस्ट है, आपको झटके से अचीव हो जाएगा। यानी कि मोमेंटम मार्केट में जब आप एज अ ऑप्शन बायर काम करते हैं ना, तो मोमेंटम ऐसे आते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मतलब जब मोमेंटम आता है वो तगड़ी तरीके से आता है किसी भी साइड में, अगर आप प्रॉपर ट्रेड लेना जानते हैं तो। चाहे मैं बाइंग की बात कर लूँ, चाहे मैं मार्केट क्रैश की बात कर लूँ, क्योंकि जब मार्केट इस तरीके से गिरती है ना, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त पी का प्राइस, पुट का प्राइस ऐसे करके रॉकेट की तरह बढ़ता है, समझे। मैंने बहुत बार बताया, मैं फिर से बताता हूँ, मार्केट बढ़ेगी तो कॉल बढ़ेगी, ठीक है। मार्केट गिरेगी तो कॉल गिरेगी, मार्केट गिरेगी तो पुट बढ़ेगी, ठीक है। मार्केट अगर उठेगी तो पुट गिरेगी। क्लियर? मैं मतलब फिर से मैंने वो जैसे ड्रॉ बताया हुआ है बहुत सी बार, मैंने मतलब पीछे चार्ट भी बना के दिखाए हुए हैं कि ये सिंपल सा फंडा है। इन कुछ पैटर्न्स को आप ध्यान रखिए, जब भी आपको लगे मार्केट गिर रही है आप पुट को बाय कर लीजिए, जब आप लोगे मार्केट उठ रही है आप कॉल को बाय कर लीजिए। ठीक है, एज अ ऑप्शन बायर आपको सिर्फ बाइंग पे ध्यान देना है, चाहे उसमें कॉल हो चाहे उसमें पुट हो। तो आप प्रॉफिट लॉस रेशियो के लिए देखिए, मेरे हिसाब से यही बेस्ट है कि आप 1 रुपया दीजिए, 3 रुपये मार्केट से ले लीजिए, समझे। वो 1 रुपया किसी भी जोन में हो सकता है कि लाइक कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप 20 रुपये देने को तैयार है, यानी कि 20 रुपये का आपका स्टॉप लॉस आप मान रहे हैं और ऊपर आप 60 रुपये का अपना टारगेट मान रहे हैं, समझे। मतलब इस तरीके से भी इसको हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा 1 रुपया ही लेंगे। ठीक है, कभी आप गलत समझ रहे हो कि मैं 100 रुपये पर बाय कर रहा हूँ तो मैं 199 तक का एसएल रखूंगा, 103 रुपये का अपना टारगेट रखूंगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से, बट ये बताने के लिए है कि 1:3 आपके लिए सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा जाएंगे तो भी आपके लिए रिस्की है, कम जाएंगे तो ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि आपको देना 1 रुपया, अगर आप 1 रुपया ही ले रहे हैं तो फिर क्या है, फिर आप मार्केट में 50-50 खेल रहे हैं कि कभी प्रॉफिट हो गया कभी लॉस हो गया, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, सो अभी के लिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप में से किसी का डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ जाके अपना डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एंड किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वायरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर अगली वीडियो में।